यस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए। महाराज जी, वाहिगुरु जी कर यूट्यूब के जरिए आपसे मिलाया, वाहिगुरु जी की प्रीत से खींचे खींचे हम आपसे मिलने आ गए। आप जी उनसे मिला दो। नाम जब समय जितना होता है उतना कर सकते हैं, कम हो रहे हैं पर पूरी तरह से नहीं। मतलब नाम जब कह रहे हैं कि नाम जब जितना कम हो रहा है बट जैसा चाहिए वैसा नहीं। आप जी द्वारा बताए हुए बिंदु ऊपर ध्यान लगाने का अभ्यास भी शुरू किया है। कह रहे प्रयासरत है अपनी तरफ से, बट जो एक और तड़प चाहिए, प्रीति चाहिए, वो कैसे मिलेगी महाराज जी ऐसे? अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, मौन का आश्रय लो, 5 घंटे सो, 5 घंटे से ज्यादा नींद नहीं, पवित्र आहार, अल्पाहार लो। अल्पाहार का मतलब भूखे भी नहीं रहना और छकना भी नहीं है। और हर समय मौन रहने से हमें भजन का ज्यादा अभ्यास होगा। अब जैसे दिमाग है ना, ये उड़ रहा है। अब जब अपनी बात बताए ना, हमारी खोपड़ी जैसे साय मचा है एकदम दिमाग में। और जैसे बचपन से इस मार्ग में रहे तो हमें साय जैसे मतलब बस चुप होने की जरूरत है, बस चल रहा है। अब जैसे बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में छाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे यहाँ घंटे 2 घंटे हमारे व्यतीत हुए, इसके बाद बंद, ना किसी से मिलना, ना नीचे उतरना, ना बाहर। अगर हम किसी चीज का अपने में बसाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको समय देना। एक वैज्ञानिक जब किसी बात की शोध करता है तो बहुत एकाग्र, एकांत, शांत, उसी में लगन लगाएगा। हम तो परमात्मा की शोध कर रहे हैं, हम तो वाहिगुरु की शोध कर रहे हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी लगन ना हमारे देह में लग पावे, ना देह संबंधियों में लग पावे, ना भोगों में लग पावे, केवल वाहिगुरु में लगे तो अभी तन्मयता हो जाए। तन्मया स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनती। तो हमें हर समय अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट में लगे रहना है और जबान चलाते रहना है। जैसे अब हम उपांशु जप कर रहे हैं, मानसिक नहीं, हमारी जबान चल रही और हम मंत्र जप रहे हैं। अब हम मानसिक जप रहे हैं, चल रहा है। आप भी जब के देखो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी। 2-4 बार तो आप भी मानसिक जप सकते हो, फिर मन भाग जाएगा। देखो चल रहा है, मानसिक में कोई हरकत नहीं होती, चल रहा। उपांश में हरकत होती जबान में, ऐसा लगेगा कुछ बुदबुदा रहे हैं। और वाचिक में तो ऊपर है ही है, राधा 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 राधा। तो ऐसे हम हर समय उपांश में रहें जब तक हमारी मानसिक स्थिति अचंचल ना हो जाए। अचंचल का मतलब होता है स्थिर। जैसे विषयी पुरुष का मन भगवान पे लगाया जाए तो भागकर विषय में चला जाएगा, ऐसे भक्त का मन विषय में लगाया जाए तो भागकर भगवान में आ जाएगा। वो विषय में नहीं लगेगा क्योंकि उसको स्वाद मिल गया है नाम का, उसको वाहिगुरु की कृपा मिल गई है। तो हमको चाहिए कम भोजन, कम सुनना, कम बोलना, कम सोना। अगर इन नियमों को हम धारण करें और एकांत सेवन अधिक समय करें और खूब नाम जब उपांश से करें तो हमारा मानसिक में प्रयोग, जहां मन लग गया फिर वो हटाए नहीं हटता है। मन निरंतर प्रभु में लग जाए फिर वो हटाए नहीं हटता है। ये जो हम आपको बताते हैं कि हम ऐसे ऐसे, ये बहाबूदी नहीं बताते, अहंकार के लिए नहीं, लेकिन अभ्यास। यदि अभ्यास किया जाए तो बहुत सरल हो जाएगा। हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही बात नाच रही। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है, चल रहा है ना। जैसे डबल कह दे कि आप हमसे बात कर रहे हो तो भजन कैसे कर रहे हो? तो जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो, श्रवणेंद्रिय से सुन रहे हो, लेकिन आपका अंदर का सिस्टम कुछ और चल रहा है। आप हमारी बात पे पूरे नहीं हो, बार बार कुछ और चल रहा है। वही वही उसी जगह जब नाम पहुंच जाता है तब बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन वो खिंचाव उसी तरफ चल रहा है। तो हमारा निरंतर भजन होगा। जब हमारा ऐसा चिंतन होगा तो हमारा निरंतर भजन होगा। उसे कहते हैं परावाणी के द्वारा भजन। होता है वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। परावाणी में वो परिपक्व साधक हो जाता है, वो सिद्ध साधक हो जाता है जिसकी ऐसी स्थिति होती है। तो हमको एकांत सेवन करना है, हमको पवित्र और थोड़ा भोजन करना है। अपवित्र भोजन भी भजन में बाधक
है, तो ये ध्यान रखें कि हमारा भोजन बहुत पवित्र होना चाहिए और हमारा संग बहुत पवित्र होना चाहिए, और बस 5 घंटे से ज्यादा सैया में सोना नहीं चाहिए, उठ के बैठ जाए और नाम जप करने लगे। ऐसा अभ्यास करके देखो। और मूल तो गुरु कृपा है, वाहेगुरु जी की कृपा है, प्रयत्न अपना है, प्रयास अपना है, और फल तो गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी, जैसे घर में तमोगुणी लोग होते हैं तो उनके बीच में कैसे, जैसे घर में नॉनवेज पकता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उस हाँ, बहुत नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है उस परिवार के भक्त की, जिसके परिवार में ऐसा आहार विहार किया जाता हो और वो भक्ति करना चाहे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा प्रतिकूल वातावरण मिला। बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा सौभाग्य है जिनको अनुकूल वातावरण मिले, लेकिन फिर भी स्वयं ना खाए। स्वयं मान लो आप पत्नी किसी की होंगे, आप किसी की बेटी होंगी, किसी के घर में तो रह रहे होंगे, अगर उन लोगों का दबाव है तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको उनको पवाना पड़ेगा, आपको उनके बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। तो भगवान ये बात तो जान रहे हैं ना कि आप किस समस्या में हो, लेकिन आपका मन भगवान की तरफ है, इसी बात से भगवान रिझ जाएंगे। आप स्वयं पवित्र रहिए, स्वयं मत खाइए। लेकिन अगर ऐसा दबाव है कि आपको बना के देना पड़ेगा, तो आप मान लो किसी की पत्नी हो तो आपको बना के देना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा वातावरण मिला है, पर नाथ मैं आपका इस जीवन में भजन की बिना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती जीवन, इसलिए आपको प्राप्त करना चाहती हो। अंदर ही अंदर प्रार्थना कीजिए, आप मत खाइए। मुझे लगता है कि अगर परिवार के लोग थोड़ा भी सुलझे हों तो जो ना पाना चाहे उसे दबाव नहीं देना चाहिए,